अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन पहले हिडनबर्ग रिसर्च बंद कर दी जाती है। इसके बंद होने की खबर से कहीं खुशी है तो कहीं दुख का माहौल है। और अगर हम भारत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में इसका सबसे ज्यादा दुख है। लेकिन ये हिडनबर्ग रिसर्च क्या है और इसका कांग्रेस से क्या नाता है? हिडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म जो खुद को सच्चाई के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके संस्थापक नेट एंडरसन कंपनियों की खामियां उजागर कर शेयर बाजार में उनकी कीमतों को गिराने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह काम केवल सत्य की खोज तक सीमित है या इसके पीछे गहरी साजिशें शामिल हुई हैं। वीडियो की गहराई में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी जी का इन ताकतों को समर्थन होता है। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं और हिडनबर्ग रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, खास तौर पर तब जब इन रिपोर्ट्स का सीधा असर भारत के प्रमुख उद्योग समूह और आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कई साजिशें छिपी हुई हैं। राहुल गांधी अक्सर उन देशों में जाते हैं जहां भारत के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं का समर्थन मिलता है। 2023 की कुछ घटनाओं को अगर हम देखें तो जनवरी 2023 में जब हिडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर हमला करती है तो ठीक एक महीने बाद फरवरी 2023 में राहुल गांधी जी अमेरिका और यूरोप में जाकर व्याख्यान देते हैं, जहां उन्होंने बार बार मोदी जी की सरकार पर निशाना साधा। उनकी बातों और रिपोर्ट की टाइमिंग में समानता का संयोग आखिर कैसे हुआ? अगर हम उनकी पुरानी यात्राओं को देखें तो भी यह संयोग हमेशा होता रहा है। जब भी भारत सरकार या बड़े भारतीय उद्योग घरानों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य नेताओं की विदेश यात्राएं अक्सर उस समय देखी जा सकती हैं। राहुल गांधी जी ने बार बार अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंधों का आरोप लगाया और फिर हिडनबर्ग रिपोर्ट ने भी यह नैरेटिव प्रस्तुत किया। राहुल गांधी जी ने विदेशी सभाओं में भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा कमजोर बताया और फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी भारतीय बाजार को खतरनाक दिखाया गया। जॉर्ज सोरोस ने 2020 में कहा था कि भारत का नेतृत्व यानी कि मोदी जी का नेतृत्व लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भारत के खिलाफ विरोधी संगठनों को हमेशा से फंडिंग करती रही है। और संयोग देखिए कि राहुल गांधी के भाषण और जॉर्ज सोरोस के बयान अक्सर मिलते जुलते दिखाई देते हैं। यह संभावना जताई जाती है कि दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अक्सर होता रहता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी की विदेशी भाषण अक्सर एक ही नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। क्या यह केवल सोरोस की डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन योजना का हिस्सा था? राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने संसद में हिडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार को अक्सर घेरा। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना था। हिडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर गिरे, जिसमें लाखों निवेशकों का भी नुकसान हुआ, जबकि यह रिपोर्ट भारत की वैश्विक छवि और आर्थिक साख को कमजोर करने की एक साजिश थी। भारत के खिलाफ कई बार साजिशें हुई हैं, लेकिन भारत हर बार और भी मजबूत होकर उभरता है। यह देश अपने आत्मविश्वास और एकता से हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के ठीक एक दिन पहले नेट एंडरसन ने हिडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया। यह कदम कई सवाल खड़े करता है। क्या यह अमेरिकी और भारतीय एजेंसियों की संयुक्त जांच से बचने का प्रयास है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिडनबर्ग पर जांच का दबाव बढ़ गया था, यह बंद होना केवल एक संयोग नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि उन्हें जांच और जवाबदेही से बचने की जल्दी थी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला थी, लेकिन क्या यह हमला अकेला था? जॉर्ज सोरोस, जो खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, ने 2020 में कहा था कि भारत की सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। सोरोस के फंडिंग नेटवर्क का उद्देश्य अक्सर उन देशों को अस्थिर करना होता है जहां उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, जैसे कि भारत। अब सवाल यह है कि क्या हिडनबर्ग रिसर्च को भी इसी एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया गया था? अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के तुरंत बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने बार बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी और अडानी ग्रुप के बीच संबंधों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने भारत सरकार पर हमला किया, मानो ये रिपोर्ट नहीं है, भगवान ने स्वयं आकर यह कह दिया हो। कांग्रेस नेताओं ने इसे भारत के आर्थिक मॉडल के खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया, लेकिन यह केवल एक राजनीतिक आलोचना थी। अडानी ग्रुप एक कॉर्पोरेट हाउस मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत की बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी है। उनके प्रोजेक्ट्स देश के लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान करते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की साख को चोट पहुंचाई, जिससे उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत भारी गिर गई। इसने लाखों भारतीय निवेशकों को नुकसान पहुंचाया और भारत की वैश्विक छवि पर सवाल खड़े कर। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के प्रभावों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए और विभिन्न एजेंसियों को इसकी गहन जांच सौंपी गई। अब भारत सरकार का मानना है कि ऐसे हमले केवल देश की प्रगति को धीमा करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये प्रयास भारत की विकास यात्रा को कभी रोक नहीं सकते, और वही हुआ।
हिडनबर्ग रिसर्च का अचानक बंद होना यह साबित करता है कि सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जॉर्ज सोरोस और विदेशी ताकतों के समर्थन से यह भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का मात्र एक प्रयास था। भारत के खिलाफ ये साजिश से कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार हम अपनी ताकत और एकजुटता से ऐसी कोशिशों को विफल करते हुए आए हैं। भारत की प्रगति, आत्मनिर्भरता को कोई कभी रोक नहीं सकता। हिडनबर्ग रिसर्च का बंद हो जाना निवेशकों के लिए एक बहुत दुखद दिन है, जो इस फर्म के डराने धमकाने के कारण परेशान हुए। उन्होंने हमारे बाजार को प्रभावित करने की कोशिश करी, हमने इसमें भरोसा किया और एक बड़ी मात्रा में पैसा गवा दिया। यह विपक्ष के लिए भी एक बहुत दुखद दिन है, खासकर राहुल गांधी जी के लिए, जिन्होंने भारत की राजनीति को बाहर के सोर्सेस पर डिपेंड कर दिया और हमारी अपनी एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट को भरोसा करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लिया और भारत की छवि को पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश करी।